हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये दो चैनल मैंने आपको कल लगाकर बताई थी कि मार्केट के अंदर ही आपकी ये डाउन साइड और ये अप साइड की ट्रेड लाइन इंपोर्टेंट रह सकती है, इंपोर्टेंट वर्क करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। और उसी तरीके से मार्केट ने आज हमारी नीचे वाली ट्रेड लाइन को बड़े जबरदस्त तरीके से फॉलो किया। एक मूवमेंट जो मैं आपको कल के वीडियो के अंदर समझा चुका था कि मार्केट कल के दौरान अगर इस रेंज के अंदर ओपन होकर के मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद 24,360 के लेवल को ब्रेक ना करे और मार्केट अगर वहां से अपसाइड की तरफ आता है तो इस लेवल को रेस्पेक्ट कर सकता है और मार्केट ऐसा करता है। मार्केट ऐसा करता है। क्यों करता है, किस बेस पे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप में से कई लोग कहोगे कि सर नीचे की तरफ मार्केट आपका नीचे की तरफ 24,340 के आसपास चले गया था। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमेशा मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि आप कैंडल की क्लोजिंग पर ध्यान दीजिए। कैंडल की क्लोजिंग क्या कहती है, बस इधर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 24,362 हमारा लेवल था, 24,360 का। और मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ घूमता है। घूमने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट, इस लेवल को मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहीं पर एक रेंज बनाता है और सारे दिन हमारी इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। मार्केट इसी तरीके से घूमता रहता है। ऐसा ही कुछ सीन कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर भी हमें देखने को मिला था। कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट के अंदर एक्सपायरी के दिन आपका जो इंडेक्स है वो वर्क नहीं करता। छोटी मोटी मूवमेंट शुरुआत में होकर के मार्केट कुछ इस तरीके से एक रेंज के अंदर चले जाता है। छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहता है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, आज बैंक निफ्टी के अंदर की जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। और उसके बाद में, और ये मूवमेंट भी हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, जैसा हमने कल बात की थी उसके अकॉर्डिंग थी। उसके बाद में ये भी मार्केट लगभग लगभग आपका 12 बजे बाद कुछ इस तरीके से एक रेंज के अंदर चले गया, या यूं कह लीजिए एक चैनल के अंदर चले गया। तो ये है एजुकेशन। और आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग या मार्केट के अंदर कॉल पुट सोचने से पैसा नहीं बनेगा। अगर मार्केट के अंदर जब तक आप मार्केट की सिचुएशन नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट को फील नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट को पर्सनली महसूस नहीं करोगे, तब तक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। और मार्केट को समझने के लिए आपको एजुकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज नहीं कल लेना पड़ेगा, कल नहीं परसों लेना पड़ेगा। उस दिन लेना पड़ेगा जब हर जगह से थक जाओगे, हार जाओगे, पैसा लॉस हो जाएगा और दुनिया भर की उधारी हो जाएगी, लोन हो जाएंगे। उसके बाद में भी यहाँ यही काम आने वाली है। क्योंकि कॉल टिप्स से कुछ नहीं होता, कॉल टिप्स से पैसा बन जाता है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ी चीज है, अगर बन, ठीक है, बन जाता है, तुक्का लग जाता है। बट वो तुक्का फिर तुक्का एक बार लगता है, आप जानते हो बिल्ली के भाग का छीका एक बार टूटता है, रोज नहीं टूटता है। और एक बार टूट गया तो दूसरे दिन आप अपने आप छीका तोड़ने के चक्कर में उसको तोड़ लोगे। एक दो दिन में वो पूरा मार्केट ले जाने वाला है। ठीक है। मॉर्निंग के दौरान भी मैंने आपको ये लेवल पब्लिक ग्रुप पर दिए थे। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मॉर्निंग में मैंने आपको कहा था कि निफ्टी सेटअप एक्टिवेट 24,412 अबाव करंट मार्केट 24,360। जब ये 24,360 के आसपास थी, यही मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट किस कॉल के अंदर हो सकती थी, किस प्रीमियम के अंदर हो सकती थी, तो मैंने कहा था कि प्राइस 24,300 का चार्ट, 24,300 के चार्ट को देखिए और उसके अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें 80 से 150 तक की मूवमेंट केवल और केवल 30 मिनट के अंदर देखने को मिली। तो निफ्टी के अंदर दो कैंडल बनी थी। निफ्टी के अंदर आज के दौरान, मॉर्निंग के दौरान 15-15 मिनट की जो दो कैंडल हमें देखने को मिली, इसके अंदर हमारा ये वाला प्रीमियम जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ये किसी भी तरीके से कोई कॉल टिप्स नहीं थी, केवल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ, जो हमने प्लान किया है सेटअप के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीमियम है, इस प्रीमियम के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट हो सकती है।
और ऐसा ही हमें देखने को मिला 2 कैंडल के बाद में मार्केट सारे दिन में आपका एक तरीके से रेंज में चलेगा। ठीक है, तब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इंपोर्टेंट लेवल नोट कीजिए, नीचे की तरफ इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है 51,245। ठीक है, डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, ये वाली रेंज, जब तक ये वाली रेंज आपकी डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगी, उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आने वाला नहीं है। अप साइड की बात करें तो अप साइड की तरफ हमारा ये लेवल रहने वाला है, इस लेवल को नोट करके रखिए। जब तक मार्केट इस लेवल को अच्छी खासी कैंडल से, लेवल कौन सा है 51,728, जब तक मार्केट आपका इस लेवल से लेकर के इस लेवल के 500 पॉइंट के बीच में है, इस रेंज के अंदर है, तब तक कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही आपकी अपसाइड की तरफ या हाई ब्रेक करता है आज का, उसके बाद में आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मार्केट जा सकता है 51,900, उसके बाद में 52,080 के आसपास। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, देखिए ट्रेड लाइन हमेशा वर्क करती है, और ट्रेड लाइन के ऊपर मैंने पर्सनल एक जबरदस्त एजुकेशन पर्पज से एक वीडियो बनाया था, हालांकि आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक है, बट उसको देख लेना, वैसा वाला वीडियो आपको किसी कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग 10-10 20-20 हजार के कोर्स बेचते हैं, उसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने नेचुरल तरीके से आपको ट्रेड लाइन उसके अंदर सिखाई है, और ट्रेड लाइन का मैजिक किस तरीके से वर्क करता है। कल भी निफ्टी के अंदर हमारी ट्रेड लाइन ही वर्क करती है। आज ये लगाई कल थी, कल का वीडियो आप देख सकते हो, अगर आप नए हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ट्रेड लाइन ऐसे की ऐसे, हमने कुछ नहीं चेंज किया। आज मार्केट हमारी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, आज मार्केट हमारी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो हाँ, ट्रेड लाइन वर्क करती है, बट थोड़ा सा पेशेंस लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से एक ट्रेड लाइन, जबरदस्त ट्रेड लाइन आपकी बैंक निफ्टी के अंदर वर्क कर रही है, ये वाली ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। ठीक है, और यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन, यहाँ से भी आप एक ट्रेड लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की आपके लिए चैनल हो गई, ये एक तरीके से आपके लिए एक चैनल है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि कब भी मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आएगा, इस लेवल का वेट करना 51,248-47 का। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ 51,100 और उसके बाद में 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल जो आपका मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक कर सकता है। और 51,000 ब्रेक करने के बाद में नीचे की तरफ 50,750 तक मार्केट जा सकता है। एक अच्छा खासा फॉल इसी लेवल के नीचे देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा विस्फोट जो आपको देखने को मिलेगा वो इसी जगह मिलेगा। ठीक है, कल की बात एक और कर लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कल मार्केट हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए। सोचने में क्या जाता है, सोच लेते हैं। चलो जी, मैंने सोच लिया 50,750 या 50,800 के आसपास कल मार्केट ओपन हो जाए। सपोज कीजिए कल मार्केट ऐसा हो जाए, ठीक है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वेट एंड वॉच की स्थिति रहने वाली है। अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के 51,000 के साइकोलॉजिक लेवल को या तो रीटेस्ट करके अगर वापस अगेन डाउन साइड की तरफ आता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं कहां पर 50,850 के नीचे। बट पहले 51,000 जाए फिर वापस नीचे आए तो, बट 51,000 अपसाइड की तरफ जाकर के अगेन अगर 51,147 के लेवल को ब्रेक कर जाए, तो उसके बाद में मार्केट अगेन 51,250, 51,380 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये कब होगा, जब मार्केट आपका हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, देखिए जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था, और कल मैं आपको HDFC के बारे में भी समझा रहा था। अगर आपने देखा हो HDFC का, कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी, कल मार्केट की क्लोजिंग थी 1736 के आसपास। और पर्सनल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अपसाइड की तरफ 1752 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा 1766 के करीब था। ठीक है, इसके बाद में मैंने टारगेट देने को तो आपको 1780-82 तक के दिए थे, बट फर्स्ट टारगेट इस लेवल के बाद में ये ब्रेक। और देखिए, जैसा मैं आपको सिखाता हूँ, हर जगह आप महसूस करोगे, बस फील करने की देरी है, उन चीजों को समझने की देरी है। एक्चुअल में क्या है, मैं लगातार बोलता हूँ तो मेरी हिचकियां चल जाती है कभी कभी, नेचुरल सी प्रॉब्लम है। अब में से कई लाडले सोचते हैं कि भाई साहब हो गए टनाटन,
ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, अगेन रीटेस्ट 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 करने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ, और फर्स्ट लेवल हमारा अचीव होता है, उसके बाद मार्केट कुछ इसी तरीके से डाउन साइड की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। जैसा कि कल मैं निफ्टी के बारे में बता रहा था कि मार्केट हमारे पिछले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, और आज मार्केट ने वैसा ही किया। हमारी पिछली लो को मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ चले गया। कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो कल के लिए आपके लिए कल के लिए जो आपके लिए लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 24,312 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 24,260, उसके बाद में 24,212, और इसके बाद में 24,000। इस लेवल के बाद में अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तो 24,125 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, बात करें अपसाइड की तरफ, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक अपसाइड की तरफ ना कर दे, लेवल कौन सा है 24,480, जब तक इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट आ नहीं सकती। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,525, उसके बाद में 24,565, 65 का लेवल मार्केट अपसाइड की तरफ हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी, एक जबरदस्त मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी हमें 24,606। इस लेवल के बाद में ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है, बट कब देखने को मिलेगी पता नहीं है, बट ये लेवल है आपके लिए। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। वनडे के चार्ट, हमेशा की तरफ वनडे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। मार्केट 2 दिन से एक, मतलब ये कह लीजिए कि इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। पहले आप साइड की तरफ गया, देख गौर से समझने की कोशिश करना, गौर से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप साइड की तरफ गया, आज से 3 दिन पहले की कैंडल को एक तरीके से रेस्पेक्ट करता है, उसकी क्लोजिंग को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, आज से 3 दिन पहले की कैंडल को रेस्पेक्ट करता है। आज मार्केट अपसाइड की तरफ आज से 2 दिन पहले की कैंडल को रेस्पेक्ट करता है, क्लोजिंग बेस को। ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश करना, एक लॉजिक वर्क करता है, उसके ऊपर अगर आप समझना चाहोगे तो मैं उसके लिए डिटेल में बात भी कर लूंगा, डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। देखो ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें 6 कैंडल का मेथड होता है। आज कैंडल चली, आज से छठी कैंडल के लो को रेस्पेक्ट करेगी, उसके दूसरे दिन आज से 5वीं कैंडल को रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, फिर उससे चौथी कैंडल को रेस्पेक्ट करेगी, फिर उससे तीसरी कैंडल को रेस्पेक्ट करेगी, जैसे कि ये वाली कैंडल इस क्लोजिंग को रेस्पेक्ट कर रही है। ये मेथड हर बार नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट आज से पहले की कैंडल को रेस्पेक्ट करेगा, जैसे कि ये वाली कैंडल है हमारी, एक दो मतलब दूसरी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है, आज से दूसरी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है। ये कैंडल आज से तीसरी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है। और अगर अपसाइड की तरफ जाए तो आपकी जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, कौन सी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है आप बताएंगे मुझे? नहीं समझे? थोड़ी गहराई वाला ज्ञान है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेचीदा टाइप में है, बट अगर समझना चाहोगे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। देखो इस कैंडल को देखो, इसका टॉप देखो, आज से चौथी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है क्लोजिंग को। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो के ऊपर कुछ भी ऐसे ही बक रहा हूँ, बक नहीं रहा। रियल एजुकेशन है, लॉजिक समझना चाहोगे समझ में आ जाएगा। चौथी कैंडल को रेस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, ये कैंडल कौन सी कैंडल को, अब चौथी के बाद में तीसरी का नंबर आएगा, तो तीसरी कैंडल कौन सी है, इस कैंडल की। आज अगर जैसे मान लो ये मंगलवार है, शायद बुधवार है, कल की एक्सपायरी, तो बुधवार वाली कैंडल कौन सी कैंडल को रेस्पेक्ट करेगी? यहाँ पर चौथी कैंडल थी तो यहाँ पर तीसरी कैंडल, 1 2 3, तीसरी कैंडल ये है। ये आज का मार्केट था, कौन सी कैंडल को रेस्पेक्ट करेगा? देखो चौथी कैंडल इसने रेस्पेक्ट किया, तो ये कैंडल कौन सी को करेगी? तीसरी को। ये कैंडल किसको करेगी? दूसरी कैंडल को। कौन सी कैंडल है? 1 2, कौन सी कैंडल है? दूसरी कैंडल। अब कल क्या होगा बताओ जरा, बताओ, बस
यही एजुकेशन है जो मैं कभी यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं देता, क्योंकि एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरीके के लॉजिक आपको इस यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेंगे। ये पेचीदा मामले हैं। ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन जो मैंने बरसों लॉस करके पता नहीं क्या-क्या दुःख पाके सीखे हैं, तो मैं यहाँ यूट्यूब पे बोलूँ, लाडलों के लिए बोलूँगा, सिखाना भी चाहता हूँ, दिल से सिखाना चाहता हूँ, रोज़ इसी चीज़ पे बात करता हूँ। बट लाडलों के बीच में कुछ कंस ऐसे होते हैं, जो अपनी वीडियो अपने यहाँ से कंटेंट को चुरा करके अपना बना देंगे। बट अब इसने दूसरी को किया, तो कल क्या मार्केट इस कैंडल को रेस्पेक्ट करेगा? ये इस कैंडल को रेस्पेक्ट करेगा? बस यहीं जाके खेल खत्म होता है, यहीं जाके गड़बड़ होगी। अभी मैं आपको यहाँ से समझाता हुआ लेके आ रहा हूँ, इस कैंडल का लॉजिक समझाए, इस कैंडल का लॉजिक समझाए, इस कैंडल का लॉजिक समझाए, तीसरी कैंडल का लॉजिक केवल लेवल सुनो, ठीक है? और अगर रियलिटी में समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ये लॉजिक भी समझा दूंगा कि कब। देखो इसमें समझ, अभी आप जाओगे, अभी आप जाकर के इसको देखने वाले हो, जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप इसको देखने वाले हो। पहली बात तो ये कि वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आधे 50% तो अधूरे वीडियो में खिसक गए होंगे, उनको तो पता ही नहीं है। कल मैं बोलूंगा इसके बारे में यूट्यूब पे, तो फिर वो बाद में देखने आएंगे इधर, ठीक है? और जो 50% है वो जाकर के आज चार्ट के अंदर यही चेक करने वाले हैं, बट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रोज नहीं बनता है, और बनता है तो फिर नियम कायदे, नियम कायदे आपके पास नहीं है। वर्क कब करती है, कब नहीं करती है, एक रेंज के अंदर वर्क करती है। और जब ये वर्क करती है, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये कैंडल वर्क कर रही है सेंसेक्स के अंदर, और एक सुपर मामला हो सकता है, फिर वो कल फ्राइडे के दिन हो या फिर मंडे के दिन हो, बट होगा, ठीक है? तब बात कर लेते हैं, केवल लेवल के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है? तो कल के लिए आपके लिए पास लेवल रहने वाला है 80,365, ठीक है? और डाउन साइड की तरफ बात करें 79, इसको मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता, ठीक है? 712, 79,712। अब ये गुणंतर है कि 80 एक जो भी है, मजाक मत उड़ाना कमेंट बॉक्स में, बट मुझे ये हिंदी में बोलना नहीं आता, ठीक है? शुरू से नहीं आता, बचपन से नहीं आता, मास्टर ने खूब ठोका है बोलने, बोल बोल बोल, तो हिंदी मीडियम के थे हमारे, तो मास्टर ही ऐसे हुआ करते थे, ठीक है? और अंगुलियों के अंदर, दो अंगुलियों के अंदर वो रेनॉल्ड्स का पेन नहीं आता व्हाइट कलर का, उसको फंसा के भाई साहब इस तरीके से मस्का करते थे कि अच्छा, वो ब्राउन कलर का कच्चा चलता था हमारे सरकारी स्कूल में पहले, साला गीला हो जाया करता था। सच में बच्चे ही तो थे, क्या इतना दर्द कौन सहन करे? आज के बालक को भाई साहब अंगुली अड़ा देना, उसमें तो मामले ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं। और वो जो मार थी, वो आज भी काम करती है। बट मैं इतना ढीठ, मुझे आज भी ये बोलना हिंदी में नहीं आता, ठीक? तो नहीं आता क्योंकि मेरी ज़बान अटक जाती है, मैं बोलूँगा भी अटक जाऊँगा इसमें, ठीक? कुछ ये अपनी कमियाँ हैं, जो आपके सामने है। अगर मार्केट इस रेंज में, जो मैंने रेंज आपको बताई, इस रेंज में अगर कल घूमती है, तो लाडले, प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रीमियम डीके का शिकार मत होना, बस शांति बना के रखना। देखो, ऐसा होता है, अब सुनो थोड़ी-सी बकवास और सुन लो रे यार। देखो, वो दाल के अंदर बढ़िया तड़का भी लग जाए, पर लास्ट के अंदर अगर घी नहीं डले ना उसके अंदर ऊपर से, मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो वही तड़का लगाता हूँ, वो सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडर की माइंड साइकोलॉजी, ठीक है? आज से परसों के वीडियो में मैं बता रहा था कि अगर हमें लग रहा है कि हम हार रहे हैं, मान लो सपोज करो मेरे पास 1 लाख का फंड है और मैंने 20,000 रुपये फर्स्ट ट्रेड के अंदर गवा दिए। ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ 20,000 चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। 20,000 मैंने गवा दिए, मेरे फंड बचा है 80,000, ठीक है? तो मैं अब कितने का रिस्क लूँ? अब मैं यहाँ पर कितने का रिस्क ले सकता हूँ? ठीक है? एक सेफ ट्रेडर होगा तो यहाँ पर केवल 10,000 का रिस्क लेगा बस, कि 10,000 का एक छोटा-सा रिस्क वो ले सकते हैं, उसके बाद में ट्रेड आज के लिए बंद। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने इस फ़ॉर्मूले के ऊपर काम नहीं किया, तो कुछ ऐसी एक्सपायरियाँ है ना, उस दिन आप पूरे लाख रुपए के फंड को गँवा दोगे।
ऐसे में पूरे फंड को गवा दोगे, क्योंकि यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप कॉल में चले जाओ, पुट में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, आपका जो प्रीमियम है भाई साहब वो नीचे ही आना है। आप किसी भी प्रीमियम में बैठ जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। जैसे कि आज की निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आप कहीं भी चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, मार्केट को कहीं नहीं जाना, आपके पैसे को जाना है, मार्केट को कहीं नहीं जाना। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक तरीके का होता है ना गाँवों के अंदर मेले का, मतलब एक अब तो नहीं है, क्रेज नहीं है, पर पहले जैसे हम छोटे थे तो हमारे अंदर है ना मेले को लेकर के इतनी उत्सुकता थी। हमारे यहाँ चाकसू के अंदर विश्व विख्यात मंदिर है शीतला माता का, उस मेले का मतलब हम इंतजार ही किया करते थे। जयपुर से 35-40 किलोमीटर है चाकसू शीतला माता, गूगल कर लेना। एक मूवी थी, उसकी शूटिंग भी हुई थी वहां पर, उसके पास में मेरा गाँव है। ठीक है, तो शायद 3-4 मूवी की शूटिंग हुई, देख लेना, गूगल में मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, शूटिंग वाली वीडियो भी डली हुई है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो साल में एक बार मेला लगता था, उसका इतना जबरदस्त क्रेज हुआ करता था। 10 दिन पहले से पैसे का जुगाड़ किया करते थे, 1 रुपया 50 पैसे मिला करते थे जेब खर्चे के लिए, इनको जमा किया करते थे कि मेला है, मेले में जाएंगे, वहां खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे, खिलौने वगैरह। ठीक है, तो वो मेला एक साल में एक बार लगता है, साल में केवल एक बार। यहाँ 365 दिन के अंदर भाई साहब कम से कम 180 से लेकर के 200 दिन आपको मिलते हैं। ये आपके हॉलिडे छुट्टियां वगैरह काट कूट के मार्केट के 200 दिन तो मिलते ही है ना वर्क करने के लिए एक साल के अंदर। आप समझते क्यों नहीं हो कि आज हम हार रहे हैं, आज नहीं करना, ठीक है, आज हमारा दिन नहीं है, आज हमारे दिन मान ठीक नहीं है, या कुछ भी समझ लीजिए, बट अगर आप उस दिन रुक गए, आज नहीं कल सही, कल कर लेंगे, फिर हाँ कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि आज ही गलत हो सकता है, कल देखो, कल बैंक निफ्टी नहीं चली, कल बैंक निफ्टी नहीं चली, बट आज चली ना, आज चली। अगर यहाँ फंड जीरो नहीं हुआ होगा तो वो आज काम आया होगा, आज काम आया होगा ना। तो बस यही सोच रखनी है, कभी भी मतलब कि डीपली नहीं घुसना है। ठीक है, आज नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, बस छोड़ दो, कुछ नहीं करना आज, कहीं और दिमाग लगाओ, बस मार्केट में नहीं जाना। और फिर एक्चुअल में ये देखो, आप में से कई लोग सोचते हैं कि जैसे 20,000 का लॉस हो गया दिन के अंदर, ठीक है, 90% लोग ऑलरेडी लॉस के अंदर बैठे हैं। 20,000 का लॉस हो गया तो हमारे दिमाग के अंदर पता है क्या रहता है, यार इसको तो कवर कर ले, यार इसको तो कवर कर ले, आज का तो कवर कर ले। अरे लाडले, अगर कवर करना इतना ही आसान होता तो पुराना वाला कवर नहीं हो जाता। अगर कवर करना इतना ही आसान होता तो आप पुराने वाले को कवर नहीं कर लेते। आप खुद सोच के देखो भाई, आप वही गलतियां क्यों दोहरा रहे हो। तो एक्चुअल में आपको कोई समझा सकता है तो केवल और केवल आप खुद हो, आपकी गलतियां। हाँ, अगर आप गलतियों को बार बार दोहरा रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, ये रास्ता है, रास्ते के अंदर भाई साहब खड्डा है, एक बार आप गलती से गिर सकते हो, पर क्या दोबारा भी गलती से गिरोगे क्या यार। दोबारा तो आप जानबूझ के गिरोगे, और दोबारा गिर रहे हो तो फिर बेवकूफ हो आप, पर गड्ढे में नहीं जाओगे, बट यहाँ मार्केट में गलतियां करोगे आप। एक्चुअल में सीखना खुद की गलतियों से ही पड़ता है, एक्चुअल में रियल एजुकेशन खुद की गलतियों से ही सीखना पड़ता है। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए भाई साहब 1 CR का 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगता है, उसी तरीके से मार्केट है, इसके अंदर आप छोटे फंड से जब काम करते हो, धीरे धीरे मार्केट लॉस देता है, तो एक्चुअल में फीस ले रहा है भाई साहब, आपसे आपसे फीस ले रहा है, आपको सिखा रहा है वो, एक तरीके से फीस ही ले रहा है वो। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे फीस कितनी कितनी देना चाहते हो, कितने सेमेस्टर के अंदर आप पास होना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि सीखोगे अपनी गलतियों से, कि मार्केट आपको बोलेगा नहीं आकर के कि लाडले ये ऐसा मत कर, तूने कल भी ऐसी गलती की थी, आज ये वैसी मत कर, ये बोलेगा नहीं। वहां तो हो सकता है कि जो सीनियर जो टीचर हो, डॉक्टर बनते हैं तो सीनियर टीचर डॉक्टरी होते होंगे, और क्या डॉक्टरी पढ़ाते होंगे, तो वो जैसे कि आप गलत सिरिंज लगाओगे तो वो कह देगा कर क्या रहा है, इधर नहीं इधर लगा, कहीं कट मारना है तो फिर वो गलत कट लगेगा, बोले इधर नहीं इधर लगा, वो बोलेगा। बट यहाँ मार्केट नहीं बोलेगा, यहाँ कैसे बोलेगा,
ये आपको लाल झटका देगा ये। अगर आपकी समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं समझ में आ रही है तो कल आ जाना फिर, मार्केट तो तैयार है। तो बस यही एजुकेशन है और यही बकवास है, समझना आपको पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी में मेरा जो पर्सनल मोटिव है इस यूट्यूब के ऊपर यही है कि नए ट्रेडर आकर के यहाँ बर्बाद नहीं, क्योंकि हम तो इस समुद्र के अंदर उलझे हुए हैं, ठीक है, बट कोई और तो नहीं फंसे। ठीक है, कई लोग मुझसे पर्सनल सवाल करते रहते हैं कि सर मार्केट में एक नए ट्रेडर को कितना समय लगता है। भाई साहब यहाँ पर समय तीन से लेकर के 5 साल का समय लगता है, 3 से लेकर के 5 साल का समय लगता है। ये कैसे कैसे लगता है, इसको आप कम कैसे कर सकते हो? वीडियो चाहिए क्या? 3-5 साल को 2.5 साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मैं बता सकता हूँ, बट एक्चुअल में मेरा बताना कि उसी तरीके से है जिस तरीके से एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना कि आप इसको पियोगे दर्दनाक मौत हो सकती है, पर फिर भी वो पीता है ना, इंसान पीता तो ही। ये आईटीसी कंपनी का स्टॉक इसी बेस पे चल रहा है, 85% रेवेन्यू टोबैको प्रोडक्ट से ही आता है, ठीक है। तो बस वही ये पी चल रहा है, तो मैं इधर जैसे मैं अभी इतनी बकवास कर चुका, ठीक है। तो अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे तो आप वो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो, बस जैसे कि हम उस पैकेट के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आया तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको समझ में आए, आपके पास कोई ग्रुप हो, क्योंकि हम यूट्यूब पे काफी स्लो, मैं इस ओर ध्यान नहीं देता, ऐसे कंटेंट नहीं लाता क्योंकि मैं बकवास ज्यादा करता हूँ। तो आप सपोर्ट कर सकते हो देव को, क्योंकि ये चैनल आपका है, देव विद विजुअल ट्रेडिंग चैनल आपका है, हर एक लाडले का है। अगर आपको लगता है जेन्युइन चीज है, जेन्युइन बकवास है, तो आप किसी अपने ऐसे फ्रेंड को सेंड कर सकते हो जो रियलिटी में इस मार्केट के दलदल में फंसा हो। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।